नमस्कार। आज 8 फरवरी है और आज से मात्र 4 दिन बाद अर्थात 12 फरवरी को 68th प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है। इस महापरीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आज 8 फरवरी को मेरे लिए इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 8 फरवरी 2022 को मैं शिक्षा सेवा के रूप में बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में मैं एक कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे योगदान दिया था और शिक्षा विभाग में मुझे आज पूरे 1 साल हो गए। इस खुशी में और आप लोगों के 68th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कुछ मार्गदर्शन के साथ हम आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये बहुत सारे दोस्तों के द्वारा मैसेज किया जा रहा था कि इस बार पहली बार 68th में नेगेटिव मार्किंग किया जा रहा है, तो कितना अटेम्प्ट किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये बना हुआ है। कुछ छात्र बोल रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ इस बार 120 अटेम्प्ट करूँ, कोई बोल रहे थे कि 110 मैं चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ठीक नहीं है, नेगेटिव है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। हम इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आज 8 है और आज के बाद आपके पास 2 दिन है, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए। जो आप पढ़ लिए हैं उसी को बार बार रिवीजन करें। कुछ नोट्स होगा आपका, उसको रिवीजन करें। बजट को एक बार जरूर देख लें, जो पहले बजट है। इस बार का बजट नहीं आएगा आपके पेपर में, पहले बजट का जो कुछ तथ्य है उसको जरूर देख लें। जनसंख्या फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो जरूर देख लें, ये आता है। जनसंख्या नेशनल लेवल पे और बिहार लेवल पे जरूर लेना है, ये सब आता है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हम आते हैं कि मैक्सिमम छात्र क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के दिन पहुंचते हैं सेंटर पे। जिनका दूर है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो मेरा स्पेशल गुजारिश है कि आप सालों साल मेहनत करते हैं, आप तन मन धन से आप मेहनत करते हैं। किस लिए मेहनत करते हैं? इसी 2 घंटे के लिए करते हैं। अगर आपके लिए 2 घंटा, अगर आप जो चाह रहे हैं, जितना मेहनत किए हैं, उस रूप में नहीं जाए तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, समस्याएं हर इंसान के साथ होती है, उससे घबराना नहीं है। फिर भी अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 1 दिन पहले पहुँचें, कैसे करके भी एडजस्ट कर लें, क्योंकि उस दिन आपका शांत रहना, आपका एक प्रकार की मन में मन स्थिति का एकदम पूरा शांत चित्त होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक कंपोनेंट है कि आप समय से पहले पहुँचे। ठंडा का समय है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वॉच, आप स्मार्ट वॉच या फिर नॉर्मल वॉच लोग पहन के जाते हैं, इस बार नहीं पहन के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। क्योंकि उस दिन क्या होता है कि रखने की समस्याएं होती हैं। तो रखने की जब समस्याएं होती हैं तो आप लोग बेवजह सुरक्षाकर्मी से उलझ पड़ते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आप कुछ भी मत ले जाएं, एक पेन ब्लू या ब्लैक, 1 या 2 पेन ले लें, एक आधार कार्ड ले लें और आधार कार्ड एडमिट कार्ड ले लें, कुछ पैसे रख लें। इससे ज़्यादा कुछ भी मत करें और शांत चित्त से आप वहाँ पे जाएं, किसी से भी उलझे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज आपका दिन है। इस दिन का बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। ओमआर शीट को आप अच्छे से भर लें, उसमें कोई दिक्कतें किसी को नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप शांत चित्त से उनको भरें। दूसरी बात आती है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, कितना अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग है, पहले तो सब 150 तक लोग टिक कर लेते थे, अब वो परिस्थिति बदल गया है, नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, जो छात्र अच्छे से मेहनत किए होंगे, मैक्सिमम लोग मेहनत करते हैं, 2-4 मार्क्स से रह जाते हैं, उसमें गलतियां होती हैं कि स्ट्रेटजी आपका अच्छा नहीं होता है। बहुत देखे हैं दोस्तों को, कम पढ़ते हैं और स्ट्रेटजी उनका अच्छा होता है, जिससे वो क्या करते हैं, लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो वो लक्ष्य क्या होता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर के, पढ़ने से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर और ओएमआर को रंगने तक आपका ये लक्ष्य पूरा स्ट्रेटजी के पूर्ण तरीके से आपको करना होगा। क्योंकि एक मिस्टेक 1 मार्क्स से पीछा कर देगा, जो बहुत ही अफसोस होगा। अब उस दर्द को हम समझ सकते हैं और आपके जैसे भी बहुत दोस्त समझ पाते होंगे जिनका 1 मार्क 2 मार्क्स से नहीं हुआ होगा। इसीलिए आप उस भयावहता से डरिए और अपने आप को सुधारिए, क्योंकि एक गलती हो जाता है तो आप 1 साल 2 साल और बहुत सारे उम्मीदों पे आप खड़े नहीं उतरते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 10 फीट नीचे चला जाता है। इसीलिए उसको देखते हुए आप अच्छे से स्ट्रेटजी पूर्ण तरीके से काम करें। सबसे प्रथम बात जो मुझे लगता है, मैं भी यूपीएससी दिया हूँ और बीपीएससी दिया हूँ, दोनों का जो एक यूपीएससी में आप देखे होंगे 1/3 होता है नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/4 है, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होगा तो एक मार्क्स माइनस हो जाएंगे, तो उसमें भी माइनस होता है। लेकिन फिर भी दोनों का कंबाइंड रूप से हम अगर यहाँ पे देखें तो आप देखिएगा कि 1 से लेकर के 150 में 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन मैथ्स का होता है। मेरा स्पेशल गुजारिश है
कि मैथ्स का क्वेश्चन बाद में करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो मैथ्स का क्वेश्चन करिएगा तो कितना भी फास्ट करिएगा फिर भी ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें मैथ्स का क्वेश्चन बाद में करें, क्योंकि मैक्सिमम बीपीएससी के छात्र मैथ्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हम उन छात्रों दोस्तों के लिए कह रहे हैं जो जिनका मैथ्स ठीक है लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं, उनके लिए कह रहे हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट दोस्तों के लिए ये नहीं है, वो अपने दिल पे नहीं लेंगे, वो अपने अनुसार करें। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब मैथ्स छोड़ दीजिएगा 1 से लेकर 140 तक क्वेश्चन बचेंगे। मुझे लगता है कि आप 1 से लेकर 140 तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फाइनल करते जाएं जो 100% हो। 1 से लेकर 140 तक जब एक बार आइएगा तो आपका कम से कम 90 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको लगेगा कि ये हमारा 100% सही है। उस 90 क्वेश्चन को फाइनल टिक कर लें, उसके बाद फिर 90 क्वेश्चन को OMR पे फिल कर लें। अब उसको वेरीफाई करके फिल करना है, क्योंकि ध्यान रहे ये 90 क्वेश्चन ही आपकी पूंजी है। ये अगर इसमें मिस्टेक कर रहे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन में नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके वजह से हाँ वाला ऑप्शन हम टिक कर देते हैं। इसीलिए आप जब फिर से उसको रिवाइज करिएगा, जैसे 90 तक हो गए, 90 क्वेश्चन हो गया जो 100% है, जब OMR शीट में पढ़िएगा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर को उसको OMR शीट पे अच्छे से भर लेना है, ताकि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आप जल्दीबाजी में उसको टिक करते हैं। दूसरा, जब भी आप OMR पे टिक करें तो ध्यान से करें, अच्छे से करें। सी है तो सी पे, डी है तो डी पे, एक भी सिली मिस्टेक ना करें। आप पाएंगे कि इस 90 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से कर देते हैं तो आपका 88-87 क्वेश्चन, 1-2 दुर्भाग्य से गलती अगर हो भी जाएगा, मुझे लगता है उसको भी नहीं करना है। अगर 90 हो जाता है तो सोने पे सुहागा है। इसको 90 को आप अच्छे से करें, पूरे कॉन्शियस माइंड से करें। ये 90 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण की तरह होगा। दूसरा, आपके पास अभी भी 50 क्वेश्चन बचेंगे। 50 क्वेश्चन में आप पाएंगे कि 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको लगेगा 50-50 है, मतलब 2 ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर हटा देंगे। बट ऐसा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगेगा कि इसको तो हम कर सकते हैं, तो उसको एक बार टिक कर लें सेकेंड स्टेप में, और उसको भी 30 क्वेश्चन को एक बार टिक कर लें। उसके बाद फिर से करते जाएं, फिर से जब OMR शीट पे भरिएगा तो उस समय ही फिर से एक बार रिवाइज करते जाना है, रिपीट करते जाना है, इसका ये 100% भर दो। वो आप करिएगा तो 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 50-50 में आप कर दीजिएगा, अर्थात 120 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में आप मैथ पे आ जाइए। मैथ का 10 क्वेश्चन आप उसको कर लीजिए। इसमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग सकते हैं। इस 10 क्वेश्चन को आप करके आप पाइएगा इसमें 8 क्वेश्चन आप 100% कर देते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको घुमाएगा, उसको छोड़ दें। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, उसको छोड़ दें, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो जानबूझ के आपके क्वेश्चन में डाल दिया जाता है ताकि उसमें घूमते रहें। अगर आप उसमें घूमेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका समय उसमें बर्बाद होगा और आपका स्ट्रेटजी फेल हो जाएगा। तो ये उसको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि 128 क्वेश्चन आप कर लिए। अब आपके पास अभी भी 22 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ माइंड से, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होगा, उसको उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दें। 12 जो क्वेश्चन होगा उसको आप रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है उसमें 3 ऑप्शन आपको नहीं पता हो, लेकिन एक ऑप्शन को आप छांट दें। फिर भी मेरा ये सुझाव है कि आप इस 12 क्वेश्चन को रिस्क ले सकते हैं। 12 क्वेश्चन में 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि भाई इसका सही उत्तर हम दे सकते हैं, तो आप कर लें। टोटल मुझे लगता है कि 135 क्वेश्चन आप इस मेथड से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 100% जो किए हैं उसको पहले रंग लेना है, 50% को रंग लेना है और मैथ्स वाले को रंग लेना है। फोर्थ स्टेप में इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सा ऐसा केस स्टडी हम देखे हैं, दोस्तों के साथ देखे हैं कि 150 तक वो पहुंच जाते हैं और ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि अब घड़ी अपने पास नहीं होता है और बहुत से सारे एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें घड़ी का अभाव होता है, या फिर घड़ी होता है तो आप ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा बहुत से सारे केस हमने देखा है पिछले बार भी। तो इसीलिए सबको रंगते हुए जाए, रिस्क कम मिनिमाइज करना है आपको रिस्क को। इस रूप में आप, मुझे लगता है कि आप 135 से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं कि 110, 120 क्वेश्चन। आप छोटा सा सोचिएगा, अगर आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितना भी आप अच्छे छात्र हैं, लेकिन फिर भी आपका 15-20 क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा, रिस्क में हो ही जाता है। अगर आपका 15 क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप सीधे 100 के आसपास, 100 के अंदर चले जाएंगे। अगर आप 135 क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, 20-30 भी गलत हो जाता है, 30 तो नहीं होगा, दुर्भाग्य है 30, लेकिन फिर भी अगर आप इतना रिस्क लेते हैं तो 105 के आसपास रहेंगे। 25 अगर होता है तो आप 135 में 25 माइनस कर लीजिए, बचेगा आपको 110, और इसका नेगेटिव होता है 25 का होता है 6 चौक 6, 104, 105 आ जाएगा, जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी है। अगर वहीं 120 करेंगे, 110 करेंगे तो आपका
सिलेक्शन थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हर चीज़ को भावनात्मक होकर नहीं करना है, रिस्क लेकर के करना है। और मुझे लगता है 50% और जो 25% भी है उसमें भी अगर आप रिस्क लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आप जानते हैं, तो वहाँ पे आपका चांसेस बढ़ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को 3rd स्टेप में करें, 4th स्टेप में जो आपको नहीं आता है वो करें, कोशिश करें कि सब रंगें, ऐसा ना कि आप लास्ट में रंगें। ये सब कुछ ऐसी समस्याएं, मतलब गलतियां होती है जो हम लोग करते हैं, उसको ना करें और 100% वाले क्वेश्चन को ध्यान से करें, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो कहते हैं कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। अरे दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु का डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनु का डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। इसलिए आप रिस्क लीजिए, 130 से 135, 140 तक आप अटेम्प्ट करिए, पूरे आत्मविश्वास से करिए और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। छोटी छोटी सावधानी को ध्यान में रखें, जो सिली मिस्टेक होता है उस पर आप काबू करें, आप जरूर सेलेक्ट होंगे। और अभी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आपकी जो असफलता का जो कलंक है, आपका जो बेरोजगारी का तंज है, आपका जो एक प्रकार का पहचान का संकट है, उसको पुनः रिवाइव करने का एक ये समय है आपका, ये परीक्षा। क्योंकि एक सफलता आपकी पहचान को निखार देगा। इस पहचान जरूर आपकी सफलता होगी। किसी ने कहा भी है कि लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, भय कंपन कायरता को लोहा मनवाना पड़ता है। और लगन लगा लक्ष्य में जो वो मंजिल, वो विपदा से न घबराते, लगन लगा लक्ष्य में जो वो विपदा से न घबराते, वो साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते हैं, हरगिज मंजिल को पाते हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा, पूरे पॉजिटिविटी से दीजिएगा और गलती को लगभग मिनिमाइज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आप पे बहुत बड़ा बर्डन बन सकती है। इसीलिए आप अच्छे से दें, शांति से दें, एग्ज़ाम दें और उस दिन पूरे सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू सो मच।